गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ प्रिया शर्मा और स्वागत है आपका हमारे नव भारती परिवार में। हमारे इस नव भारती फैमिली में आप सबका स्वागत है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम लोगों ने यानी नव भारती परिवार की तरफ से आप लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छा कह दूं मैं नए साल का उपहार है। दैट इज हम लोगों ने एक ऐप लॉन्च किया है। नव भारती ऐप है बेसिकली, ये नव भारती स्टडी सर्किल ऐप है बेसिकली ये। तो ये हम लोगों ने लॉन्च किया है। इसकी जो डिटेल्स हैं मैं अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आपको दे दूंगी। हो सकता है डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं इसका लिंक दे दूं, इस ऐप का लिंक दे दूं। तो ये ऐप आप लोग जरूर इंस्टॉल करिएगा। ये हमारे ये हम लोगों ने आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई है ताकि जो आपकी पढ़ाई है वो इजी तरीके से होती रहे। सो दैट इसी नोट पर नया साल हम लोगों का आ चुका है और नए साल में अभी तो ये पहला उपहार है जो कि हम लोगों की तरफ से आप लोगों के लिए है। आगे देखिएगा और क्या क्या उपहार हम आप लोगों को देते हैं, दैट इज गिफ्ट हम लोग आप लोगों को देते हैं। ठीक है, बस आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। इसी नोट पर स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का चैप्टर थर्ड दैट इज क्लास 12th का चैप्टर है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और आज हम लोग पार्ट सेकंड कर रहे हैं। पार्ट सेकंड आप लोग ऑलरेडी पहले क्लासेस में कर चुके हो, मेरी वीडियोस ऑलरेडी होंगी, आप वहां पर देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। वो पार्ट फर्स्ट अच्छी तरीके से पढ़ लेना, वो बहुत ही बेसिक है, वहां पर मैंने सारी चीजें बेसिक चीजें बताई हैं। ये पार्ट सेकंड है जहां पर हम लोग एक स्टेप आगे चलेंगे, जहां पर हम लोग एक स्टेप आगे चलने वाले हैं। तो चलते हैं, स्टेप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे कोलराश लॉ। तो कोलराश लॉ में क्या होता है, क्यों हम लोग ये पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी। देखो मैं तुम्हें यहाँ खाली पेज में बताती हूँ। पिछले लेक्चर में ना हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, दैट इज हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था, जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट था, उसमें हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकल रही थी। नहीं निकल रही थी ना लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्यों नहीं निकल रही थी? क्योंकि जो इसका ग्राफ था, जो कंसंट्रेशन सॉरी ये अपना मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच का जो ग्राफ आ रहा था, जो ग्राफ आ रहा था वो ऐसा आ रहा था, आ रहा था। और ये कहीं पर ऐसे मैच ही नहीं कर रहे थे, ये आगे से आगे, आगे से आगे चल रहा था। अब जब तक ये इस पॉइंट पे काटेगा नहीं तब तक हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे मिलेगा। और ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो तो काटने का नाम ही नहीं ले रहा था, देखो ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर चल रहा है। जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या खेल था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या खेल था भाई, क्या खेला खेला था हमने भाई। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो रहा था कि आपने कुछ पॉइंट्स लिए, बढ़ रहा था, कुछ पॉइंट्स लिए और दैट्स इट। यहाँ पर हमारा कंसंट्रेशन था, सॉरी यहाँ पर हमारा अपना मोलर कंडक्टिविटी था, यहाँ कंसंट्रेशन था। और इस तरीके से दो तीन हमने पॉइंट्स लिए, उस पॉइंट पर हमने ग्राफ डिजाइन कर दिया और ये पॉइंट हमने बोल दिया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब इस ग्राफ ने इस पॉइंट में काट लिया तो हमने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल ली थी, किसकी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। पर भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ हमारी इतनी बड़ी दिक्कत आ रही थी कि देखो ये ग्राफ कट ही नहीं रहा, अब हम कैसे निकालें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो ये हमारे सामने बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम यानी मैं कह दूं समस्या आ खड़ी हुई थी। तो इस समस्या का जो हमारा कहते हैं कि सॉल्यूशन था वो क्या था हमारा, कोलराश लॉ। ये जो है हमारा, ये इट इज द सॉल्यूशन ऑफ फाइंडिंग द मैं कह दूं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम किसके थ्रू निकाल सकते हैं, कोलराश लॉ के थ्रू। ये तो हमारा एक सॉल्यूशन था। अब होता क्या है भाई ये कोलराश लॉ, हम जो बार बार पढ़ रहे हैं ये होता क्या है। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये बोर्ड में यानी 12th बोर्ड में इट्स प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बोर्ड एग्जाम। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पूरे लेक्चर में क्या करने वाले हैं, कोलराश लॉ के बारे में पढ़ेंगे, इसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, दैट्स इट। इसके बाद मैं बाइंड अप कर दूंगी इस लेक्चर को, दैट्स इट। सो फर्स्ट पॉइंट वी हैव टू नो अबाउट दैट कि व्हाट इज कोलराश लॉ, क्या होता है कोलराश लॉ। सिंपल सी मीनिंग में मैं अगर आपको बात करूं तो एक सिंपल सी बात बताती हूँ, फिर तुम्हें मैं डेफिनेशन की तरफ लेके जाऊंगी। सपोज करो ये हमारे पास डब्बा है, समझ रहे हो, डब्बा है हमारे पास, और कुछ मत समझो, समझो डब्बा है। इस डब्बे की मैं बोलूं कंडक्टिविटी जो है, नॉर्मल कंडक्टिविटी, नॉर्मल जो कंडक्टिविटी है इस पूरे डब्बे की, ठीक है, वो सपोज करो कि कुछ कुछ भी है, मान लो कंडक्टिविटी के है इस पूरे डब्बे की, दैट्स इट।
अब इस डब्बे की कंडक्टिविटी के आई, कुछ तो इसके अंदर होगा। सपोज करो, मैं पेन चेंज करती हूँ, बहुत ढंग से तुम्हें समझा रही हूँ, देखो बहुत मेहनत से तुम्हें समझा रही हूँ, समझ लेना। इसके अंदर आयन्स है, इसके अंदर आयन्स है, हो सकता है कैटायन हो सकता है एनायन हो सकता है कुछ भी हो। मैं ऐसे कर देती हूँ, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, दैट्स इट। कैटायन है और एनायन है। ये पूरा डब्बा है, इस डब्बे की कंडक्टिविटी के है, ठीक है ना। इसको केटी कर देती हूँ, यानी टोटल के, केटी यानी पूरे बॉक्स की कंडक्टिविटी, ठीक है। ये हमारे पास है पॉजिटिव, पॉजिटिव कंडक्टिविटी समझते हो ना, इतना तो आता होगा, कंडक्टिविटी समझते हो भाई। देखो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने पिछले लेक्चर में तुम लोगों को बता दिया है। जिसको समझ नहीं आता कंडक्टिविटी क्या होता है, मेरा पिछला लेक्चर देख लो जाके, ठीक है। अब देखो, पूरा बॉक्स था, उसकी हमने कंडक्टिविटी ले ली, दैट इज के। अब उसके अंदर जो एनायन है, कैटायन है, जैसे कि ये रहे ये रहे, मुझे एक बात बताओ, इनकी भी तो पूरी कंडक्टिविटी जुड़ रखी है ना इस बॉक्स के अंदर। भाई बेचारा ये छोटा सा जो कैटायन है, इसकी भी कुछ कंडक्टिविटी होगी, मैं लिख देती हूँ केसी, ठीक है। ये जो एनायन है, इसकी भी कोई कंडक्टिविटी होगी, दैट इज के ए। तो तुम सिंपल सा मतलब ये कह सकते हो कि इस पूरे बॉक्स की जो कंडक्टिविटी है वो इज इक्वल टू है किसकी कंडक्टिविटी के, कैटायन की कंडक्टिविटी प्लस एनायन की कंडक्टिविटी, दैट्स इट। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो। सपोज करो तुम लोग मान लो लाइक बात करते हैं किस एग्जाम्पल को ले लूं। चलो मान लो कि तुमने कहीं दान देना है, मान लो तुमने कहीं दान देना है, तुम्हारे घर में तुम हो और तुम्हारा भाई है, तुम्हारे घर में तुम हो और तुम्हारा भाई है, अभी फिलहाल तुम दोनों ही हो घर पे, ठीक है ना। तो तुम्हारा भाई और तुम हो और तुम्हें कहीं दान देना है, घर मतलब लाइक किसी को भी दान देना है, कहीं पर भी चैरिटी देनी है, दैट्स इट। तो अब वो कोई तुमसे चैरिटी लेने वाला आया है, ठीक है। तो तुम समझना, तुम्हारा पूरा परिवार, तुम मान के चलो तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारे घर में अभी सिर्फ तुम हो, यू एंड योर ब्रदर, यू एंड योर ब्रदर। अभी सपोज करो कि तुम्हारी फैमिली में अभी ये दो लोग हैं अभी घर पे, बाकी सब लोग बाहर है, सिर्फ ये दो लोग हैं अभी घर में। या तो तुम्हें अगर डाउट आ रहा है तो तुम ऐसा समझ लो कि तुम्हारी फैमिली में मान लो कि 4 सदस्य हैं। अगर तुम इस डाउट से समझ में आ रहा है तो तुम ऐसे समझो, तुम्हारी फैमिली में 4 सदस्य हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दैट्स इट। ये तुम्हारी पूरी फैमिली है, ठीक है ना। मैं बोल देती हूँ ये हमारी नव भारती फैमिली है, इट इज आर नव भारती फैमिली, दैट्स इट। ये हमारी नव भारती फैमिली है, मान लो इसके 4 सदस्य हैं, ठीक है। अब हमें हमारी नव भारती फैमिली को किसी को क्या चैरिटी देनी है, किसी को दान करना है, ठीक है। तो अब सपोज करो जो हमारी नव भारती फैमिली का पहला मेंबर है दैट इज ए, इसके पास है कि भाई मेरे पास तो देखो मेरे पास तो टोटल जो है 10 रुपए है, मान के चलो, देखो ये मत कहना मैडम इतनी कम चैरिटी क्यों दे रहे हो, बेटा मान के चल रहे हो, सिर्फ मान रही हूँ, ठीक है ना। इसने जो अपने पास ए था, उसने बोला कि मेरे पास 10 रुपए है, मैं मैक्सिमम 10 रुपए दे सकता हूँ। हमने कहा ठीक है। बी वाले ने बोला कि यार मेरे पास तो सिर्फ है ना 20 रुपए है, यार मैं 20 रुपए ही दे सकता हूँ, इससे ज्यादा मेरी मतलब है नहीं, मैं दे नहीं पाऊंगा भाई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हर एक इंसान की लिमिट होती है। भाई मेरी लिमिट है कि ठीक है मैं इतना खर्च करती हूँ महीने में, ठीक है, तो वो मेरी लिमिट है, इससे ज्यादा मैं खर्च कर नहीं सकती। ऐसा नहीं है कि मेरे पास है नहीं पैसा, बट इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि और भी चीजें होती है ना लाइफ में, और भी चीजें होती है। तो दान करने के मामले में सपोज करो कि ए के पास जो है 10 रुपए है दान करने के लिए, बी के पास 20 रुपए है, वही सी के पास मान लो कि 5 रुपए ही है, ठीक है। और मान लो डी के पास आपके पास हो गए 15 रुपए, ठीक है। तो इन सब ने अपने मैक्सिमम रुपए दिए हैं, मतलब ए ने अपना लिमिट जितना वो दे सकता था ना उतना उसने दे दिया, बी ने जितना दे सकता था उतना अपना दान कर दिया, सी ने जितना दान करना था उतना दान कर लिया, डी ने जितना दान करना था उसने इतना कर लिया। इन टोटल अमाउंट को जब मैं काउंट करूं, मैं पेन चेंज करती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। तो आपने ए ने दान किया था 10 रुपए, बी ने दान किया था आपका 25 रुपए, सी ने दान किया आपका 5 रुपए और डी ने दान किया 15 रुपए। टोटल अमाउंट कितना हो गया अपना, ये मत बोलना मैडम मैथ पढ़ाने लग गए हो, मैथ नहीं पढ़ा रही हो बेटा, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट सिखा रही हूँ। 10 और 20 30, 30 35, 35 और 15 कितना हो गया, 50 हो गया, 50 हो गया। जितने भी मैथ के स्टूडेंट हो यार वो तो गुणा भाग कर ही सकते हो, जोड़ गुणा भाग बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। तो 35 और 15 आपका हो गया, दैट इज 50 रुपए। तो हम क्या बोल देंगे, जो हमारे से दान लेने आया था वो ये थोड़ी ना बोलेगा कि नव भारती फैमिली में से ए ने इतना रुपया दिया, बी ने उतना दिया, वो ये नहीं बोलेगा। वो बोलेगा भाई पूरे नव भारती फैमिली ने दान किया है, दैट इज 50 रुपए, दैट्स इट। समझ रहे हो कंसेप्ट को, पूरी नव भारती फैमिली ने दान किया है 50 रुपए, और उस फैमिली के अंदर 4 लोग थे जिन्होंने अपना मैक्सिमम दान कर दिया, मैक्सिमम दान कर दिया। ये कंसेप्ट समझा, ये दिमाग में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है इस कंसेप्ट में। अब चलो कोलार फ्लो में, अब समझो कोलार फ्लो को, अब समझो कोलार फ्लो को। कोलार फ्लो में क्या होता है
इट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है वो होता है सम ऑफ कैटायनिक एंड एनायनिक मोलर कंडक्टिविटी के, दैट्स इट। समझ रहे हो बात को? बहुत इजी हो जाएगा अगर तुमने ये कंसेप्ट सीख लिया ना, तो कोलार्स लॉ बहुत इजी हो जाएगा। कोलार्स लॉ के अंदर किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइट का जो टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा दैट इज ये टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। देखो ये टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रोलाइट की, ये इज इक्वल टू हो जाएगा जितने भी उसके अंदर कैटायन है, जितने भी कैटायन है, छोटे छोटे कैटायन है, उनकी लिमिटिंग लाइक मोलर कंडक्टिविटी के, और जितने भी एनायन है उनकी मोलर कंडक्टिविटी के। जैसे कि नव भारती फैमिली पूरी की पूरी ये हो गई, मतलब नव भारती फैमिली से जो दान गया है वो तो ये 50 रुपए है, ठीक है ना। और ये सपोज करो जो ए ने दान किया था, जो बी ने दान किया था, है ना, उसी तरीके से यहाँ पर प्लस और माइनस क्या देगा, जितना कैटायन का मोलर कंडक्टिविटी है, जितना एनायन का मोलर कंडक्टिविटी है, दैट्स इट। और ये अपना लिमिट दे रहे हैं यहाँ पर, जो लैम्डा नोट है बेसिकली इसको छोड़ दो। लैम्डा नोट मतलब ये तो आपका कैपिटल लैम्डा होता है, ये आपका छोटा लैम्डा होता है, ठीक है ना। ये आपका कैपिटल लैम्डा होता है, ये आपका छोटा लैम्डा होता है। ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी है, कैटायन अगर ऐसा है तो, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है ये एनायन की, दैट्स इट। तो आपको सिंपल ये कहना है कि कोलार्स लॉ में जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, वो सम होता है किसका, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। गांठ बांधकर सीख लो इस चीज को, बहुत जरूरी है ये चीज, समझ रहे हो, बहुत जरूरी है। मैं अगेन लिख देती हूँ इस चीज को, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम्हारे दिमाग में डाउट आ गया ना बेटा, तो आगे तक डाउट चलेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बहुत डाउट चलेंगे अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो। कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, ब्रैकेट में देखो, कैटायन, ठीक है, प्लस एनायन। समझ रहे हो बात को? कैटायन एनायन तो पता होता है ना, कैटायन ये होता है, एनायन ये होता है, दैट्स इट, ठीक है ना। तो ये हमारे पास टोटल आ गया इसका एक्सप्रेशन, किसका, कोलार्स लॉ का। समझ रही है बात को? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? चलो आगे चलते हैं। अब कोई भी डाउट आए ना, देखो इसके बाद अगर तुम्हें कोई डाउट आ रहा है ना, तुम कमेंट करो। मैंने तो अपनी तरफ से तुम्हें मतलब पूरा समझाने की कोशिश करी है, समझ रहे हो बात को? आगे चलते हैं। अब देखो थोड़े से मैं एक बार तुम्हें एग्जाम्पल प्रैक्टिस करवा देती हूँ। एग्जाम्पल कि किसी भी लाइक तुम्हें मैं बात करूँ इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तुम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे लिख सकते हो, कोलार्स लॉ का एक्सप्रेशन तुम कैसे लिख सकते हो। तो सपोज करो मैं लिख रही हूँ BA बैरियम क्लोराइड का एग्जाम्पल। फर्स्ट देखो, मैं लिखना चाहती हूँ बैरियम क्लोराइड का क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन लिखना चाहती हूँ, ठीक है। वन बाय वन करते हैं, चलो वन बाय वन करते हैं। फर्स्ट देखो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज, ध्यान रखना। फर्स्ट मुझे करना है बैरियम क्लोराइड के लिए एक्सप्रेशन लिखना है, किसका, कोलार्स लॉ का, ठीक है। देखो कौन सा एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन, दैट्स इट, ठीक है। तो देखो पहली बात तो आपको देखना है कि जो बैरियम क्लोराइड है वो कैसे टूटता है, वो डिसोसिएट कैसे होता है, टूटता कैसे है। डिसोसिएट यानी टूटना, बताया था मैंने तुम लोगों को, डिसोसिएट यानी टूटना, समझ रहे हो। तो कैसे टूटेगा ये बैरियम क्लोराइड, सॉल्यूशन में जाने के बाद कैसे टूटेगा, Ba2 प्लस, ये इसके कैटायन अलग हो गए, प्लस 2Cl माइनस, ये इसका एनायन अलग हो गया। ये चीज आनी चाहिए आपको, सबसे पहले आपको ये चीज आनी चाहिए कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है सॉल्यूशन में वो कैसे टूटेगा। ऑफ कोर्स सी बात है भाई, बैरियम के पास 2 प्लस का चार्ज होगा और इधर 2Cl माइनस का, दैट्स इट। इन दिस वे दे विल बी डिसोसिएट इन द सॉल्यूशन। गॉट इट और नॉट? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता दो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अब इसके लिए एक्सप्रेशन लिख देते हैं कोलार्स लॉ का, कैसे लिखोगे, देखो फुल एंड फाइनल एक्सप्रेशन मैं यहाँ लिख देती हूँ पहले तो। क्या होता है, क्या होता है, V प्लस लैम्डा, स्मॉल लैम्डा प्लस प्लस बड़ा सा प्लस है P माइनस, दैट इज सिंपल सा, ये हमारे पास ये पूरा कोलार्स लॉ का एक्सप्रेशन है, दैट्स इट। चलो अब हम लोग लिख देते हैं अच्छी तरीके से। तो देखो हमें लिखना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसके लिए, BaCl2 के लिए, ओके डन है जी। उसके बाद हमें लिखना है कैटायन की मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, देन वी विल राइट द लाइक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, ठीक है। ये हमारा क्या है, अगेन लिख देती हूँ कैटायन एंड दिस विल बी द एनायन, ठीक है।
तो अब हम क्या लिखेंगे बेरियम के लिए, दैट इज स्मॉल लैम्डा नॉट। स्मॉल लैम्डा नॉट क्या होता है, ये लैम्डा बोलते हैं हम इसको, देखो बेटा लैम्डा, और ये भी लैम्डा, ये कैपिटल लैम्डा, ये स्मॉल लैम्डा। तो स्मॉल लैम्डा नॉट Ba2 प्लस, दैट्स इट, जैसा ऐसा है वैसे का वैसे लिख दोगे आप, प्लस प्लस, अब 2 आगे लगेगा। अब तुम्हारे दिमाग में इतनी देर से चल रहा होगा ना कि मैडम आपने इसके बारे में नहीं बताया कुछ, ये क्या था, तो बेटा पहले बता देती तो तुम कंफ्यूज हो जाते, तो इसलिए मैंने तुम्हें अब बता रही हूँ कि जो ये होता है ना, देखो अभी मैं लिखूंगी, ये देखो ऐसे, समझ रहे हो, ये एक्सप्रेशन मैंने एनायन का कैसे लिखा, ये मैंने ऐसा लिखा है कि जो 2 है ये मैंने कोफिशिएंट को आगे लगाया है, ये जो 2 होता है, जो कोफिशिएंट होता है वही ये V माइनस और V प्लस होता है, दैट्स इट, और कोई बड़ा खेल नहीं है इसके अंदर। तो हम बेरियम क्लोराइड के लिए इस तरीके से लिख देंगे, किसका, कोलराज लॉ का एक्सप्रेशन। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेती हूँ ताकि तुम्हारे लाइक कहते हैं ना दिमाग के दरवाजे अच्छी तरीके से खुल जाएं, तुम्हें और अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो अब हमें लिखना है एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए Al2SO4, ठीक है 3। अब हमें एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए लिखना है कोलराज लॉ का एक्सप्रेशन, लिखे। पहले क्या करोगे कि मैडम ये डिसोसिएट कैसे हो रहा है, टूट कैसे रहा है सॉल्यूशन में, पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो ध्यान रखना ये कैसे टूटता है, देखो सॉल्यूशन में कैसे टूटता है, 2Al3 प्लस, देखो ये तो चीजें तुम्हें मतलब 11th में पढ़ा दी जाती है कि कोई डिसोसिएशन मतलब कैसे कोई सॉल्यूशन में टूट रहा है, बहुत इजी होता है। देखो ये मैं 12th में तुम्हें सिखाने नहीं बैठूंगी, ये चीजें 11th की है बेटा, अभी तो तुम्हें इससे आगे पढ़ना है। किसी को अगर प्रॉब्लम है तो वो देख सकता है, सीख सकता है, एक बार 11th की एनसीईआरटी खोल लो, पता चल जाएगा कि कोई चीजें कैसे टूटती हैं, कोई भी लाइक इलेक्ट्रोलाइट है वो कैसे टूटता है, दैट्स इट। आप जब इक्विलिब्रियम पढ़ते हो उन सब में यही चीजें तो सीखते हैं 11th में, बट कोई बात नहीं, फिर भी तुम्हें थोड़ा सा भी अगर है कि मैडम कैसा होता है तो तुम ऐसे देखा करो, तुम ना ऐसे सोचा करो, ये एल्यूमिनियम है, इसकी तुम्हें पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम पर क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, क्या है भाई, क्या होता है, +3, पता है ना, जनरली बोलोगे तो +3, इसमें नहीं बोल रही हूँ मैं, इसमें तो इसके पास लाइक इसमें नहीं बोल रही हूँ, जनरली बोलोगे तो +3 होता है। SO4 का कितना होता है, -2 होता है। तो सिंपली आप ये कर दिया करो कि Al3 प्लस हो गया, आगे 2 इसलिए लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 है, प्लस SO4, दैट्स इट, SO4, ठीक है, 2 माइनस, एज वी ऑल नो, अब ये 3 था तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया। जहां तक है ऐसे सोचा करो, तुम इस चीज को सोचा करो, इस चीज को ऐसे ही किया करो, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, वापस से सिखा दूं, जैसे देखो यहाँ बेरियम क्लोराइड था, ट्रिक बता रही हूँ बेटा, ट्रिक, बेरियम क्लोराइड था, बेरियम का +2 होता है, वी ऑल नो द वैलेंसी ऑफ बेरियम दैट इज +2, समझ रहे हो, तो बेरियम +2 मैंने यहाँ रख दिया, ओके। अब Cl2 था, ट्रिक बता रही हूँ, फिर ये मत कहना मैडम ये तो हर जगह जरूरी नहीं है कि हर जगह फिट बैठे, पर मैक्सिमम जगह ये फिट बैठ जाएगी, तुम्हारा काम निकल जाएगा, कहने का मतलब तुम्हारा काम हो जाएगा और मुझे कोई मतलब नहीं है इस चीज से, ठीक है। अब Cl का आपको पता है क्या होता है, नेगेटिव में 1 होता है वैलेंसी, अब ये 2 है, ये आगे आ जाएगा, दैट्स इट, ये शॉर्टकट है तुम्हारे लिखने का, ये जुगाड़ है, जुगाड़ बताया मैंने तुम्हारा, अगर तुम्हें नहीं आता तो, ठीक है। ऐसे ही एल्यूमिनियम था, पता है 3 वैलेंसी 3 प्लस होती है, लाइक मैंने 3 लिख दिया, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दैट इज 3 प्लस, ये 2 है मैंने आगे लिख दिया। ऐसे ही SO4 था, 2 माइनस होता है, एज वी ऑल नो, 3 था, यहाँ पर 3 आगे लिख दिया, दैट्स इट, ये तुम्हारा जुगाड़ है लिखने का। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं कोलराज लॉ में कि इसको कैसे लिखें, कोलराज लॉ से, इट विल बी द कैटायन एज वी ऑल नो एंड इट विल बी द एनायन एज वी ऑल नो, ठीक है। चलो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कर लेते हैं Al2SO4 3 की, क्या क्या करेंगे, कितना कैटायन ने दिया अपना, कितना एनायन ने अपनी भागीदारी निभाई, तो स्मॉल लैम्डा, अब देखो ये जो 2 है ये आगे आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट 2 दैट इज V आगे आ गया था, फिर लैम्डा नॉट Al3 प्लस, एक बड़ा सा प्लस लगा दो, फिर यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, 3 है आगे, 3 लैम्डा नॉट SO4 2 minus, that's it, it will be the expression of Kohlraasch law for the aluminium sulfate, that's it, got it or not, समझ में आई कि नहीं आई, मैंने तो बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया भाई तुम्हें, है ना, तो अब तुम्हें आना चाहिए। चलो अब आगे चलते हैं, ये 2 एग्जांपल, दैट इज द आई थिंक सो वेरी इनफ, लाइक बोल दू वेरी तो नहीं, सॉरी, इनफ जो है ये एक्सप्रेशन एग्जांपल है ताकि तुम लोग सीख पाओ, ठीक है, ये अच्छी तरीके से हो गया। आगे चलते हैं, अब तुमने यहाँ पर सारी चीजें सीख ली, एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं कोलराज लॉ का, अब हम लोग पढ़ लेते हैं टाइप ऑफ कोलराज लॉ। कोलराज लॉ के टाइप क्या होते हैं, या टाइप भी नहीं बोले तो यूजेस क्या होते हैं, क्यों, क्योंकि टाइप तो देखो ऐसे कुछ इसका अलग से होता नहीं है, आप इसके यूजेस पढ़ लो, यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कोलराज लॉ के, टाइप नहीं उसको यूजेस बोलो। यूजेस क्या है, पहला यूज तो मैंने तुम्हें बताया था,
पहला यूज तो मैंने तुम्हें मतलब सबसे पहले स्टार्ट करते ही बताया था कि ये वाला होता है पहला यूज। पहला यूज तो देखो ये वाला है, क्या है, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब है कि तुम्हें एल डेल्टा नॉट एम की वैल्यू निकालनी है, दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालनी है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, दैट्स इट। समझ में आ रही है बात। दूसरा आपको निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज अल्फा। समझ रहे हो, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तुम्हें निकालना है। समझ में आई बात। अब चलो थर्ड चलते हैं। तीसरा निकालना है आपको कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। आपको के ए की वैल्यू निकालनी है, के ए की वैल्यू निकालनी है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये सारे यूजेस हैं, मतलब आप लोग जो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट की विद द हेल्प ऑफ कोलराश लॉ एक्सप्रेशन जो आते हैं। आप लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ कोलराश लॉ एक्सप्रेशन। And also you can find out the Ka, that is the kind of dissociation constant for a weak electrolyte. आप dissociation constant निकाल सकते हो for a weak electrolyte with the help of this and this, that is called कोलराश law। आया समझ में। चलो वन बाय वन अब हम लोग निकालते हैं, वन बाय वन हम लोग निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। ओके चलो पहले क्या निकालेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे लाइक लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। चलो चलते हैं। तो देखो पहला पॉइंट है हमारा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो देखो मोलर कंडक्टिविटी, अच्छा मुझे ये बताओ अगर किसी को कंफ्यूजन है क्या कि मोलर कंडक्टिविटी होता क्या है, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बीच में किसी को भी कंफ्यूजन है क्या। देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब सिर्फ इतना होता है कि वो मोलर कंडक्टिविटी जो कहां पर हो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि जब आपने मैक्सिमम पानी मिला दिया हो किसी भी सॉल्यूशन में, मैक्सिमम आपने डाइल्यूशन कर दिया हो और उस टाइम पर अगर आप जब मोलर कंडक्टिविटी को नाप रहे हो, दैट विल कॉल्ड द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब डाइल्यूशन का मतलब समझते हो ना, जितना ज्यादा पानी डाल रहे हो और डाइल्यूट हो रहा है सॉल्यूशन, और डाइल्यूट हो रहा है और मतलब कहते हैं ना कम गहरा हो रहा है और कम मतलब डाइल्यूट हो रहा है, दैट्स इट। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन जिसके बाद आप डाइल्यूशन कर ही नहीं सकते, जो कि एक हाइट होती है डाइल्यूशन की, उस पॉइंट पे जब आपने मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर ली उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का, दैट इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। सब जानते हैं ना, सबको पता है, जग जाहिर है कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है दैट इज ये एसिटिक एसिड, इट विल बी द वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये पूरा नहीं टूटता सॉल्यूशन में जाके, एज वी ऑल नो। तो हम इसके हेल्प से, हम एग्जांपल की हेल्प से सीखेंगे कि हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैसे लाइक लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो इसको हम देखते हैं टूटता कैसे है। ये टूटेगा CH3COO माइनस में प्लस H प्लस में, ये दो चीजों में टूटेगा इसे। ठीक है, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, दैट्स इट। तो एसिटिक एसिड इन दो चीजों में टूटने वाला है। अब हम सबसे पहले इसके लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे लाइक कोलराश लॉ की हेल्प से मैं इसे कैसे निकाल सकती हूँ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो देखो नॉर्मली तो आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की निकाल नहीं सकते मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप नहीं निकाल सकते। बट अब हमें निकालना है किसकी हेल्प से, अब हमें निकालना है कोलराश लॉ की हेल्प से। तो देखो क्या करोगे, अच्छा मैं तुम्हें अगर एक बात बोलूं कि मैंने एक्स लिया है, एक्स में सपोज करो x इज इक्वल टू वाई है, एक इक्वेशन है x इज इक्वल टू वाई, वाई पर मैं अगर +1 या -1 करती हूँ, सेम चीज को जोड़ती हूँ, सेम चीज को घटाती हूँ, तो कोई अंतर आएगा क्या, कोई अंतर आएगा, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि काटने पर ये वापस 0 और अगेन x इज इक्वल टू वाई। समझ में आ रही है ये बात। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू वाई मैंने मान लिया कोई भी इक्वेशन है, मैं +1 -1 कर रही हूँ, ये सपोज करो मैं +2 -2 कर रही हूँ, सेम चीज से जोड़ रही हूँ, सेम चीज से घटा रही हूँ, कोई पूरा इक्वेशन में कोई अंतर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि +2 -2 अगेन 0 हो जाता है, तो x इज इक्वल टू वाई ही रहेगा। तो कहने का मतलब है किसी भी इक्वेशन में अगर अपन सेम चीज जोड़ते हैं या उसी सेम चीज को घटाते हैं साइमल्टेनियसली, एक बार हम उसको जोड़ रहे हैं, एक बार हम उसे घटा रहे हैं, तो पूरी इक्वेशन में कोई अंतर नहीं आने वाला। ये बात आप दिमाग में डाल लेना, ये बात आप दिमाग में डाल लेना, दैट्स इट। ठीक है, तो अब देखो पॉइंट क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है
बट हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आराम से निकल जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आराम से निकलता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, देखना समझना इस चीज को। जो अब मैं करूंगी उसको ध्यान से तुम लोगों को देखना है, एकदम पार की नजरों से। तो देखो, हम लोग लिखने जा रहे हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर CH3COOH एसिटिक एसिड के लिए। तो कैसे लिखेंगे, ऑफ कोर्स ये बात है, पेन चेंज कर देती हूँ ताकि तुम्हें और ढंग से दिखे। तो देखो, छोटा लैम्डा हमारा जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है ऑफ एनायन दैट इज CH3COO माइनस, ठीक है, प्लस लैम्डा नॉट किसके लिए, H प्लस के लिए। गॉट इट। अब मैं इसके अंदर क्या करूंगी, पेन चेंज कर करके बताऊंगी तुम्हें। अब मैं इसके अंदर एक बार तो जोड़ूंगी NaCl के लिए। NaCl जो होता है ये कैसे टूटता है, Na प्लस और Cl माइनस, इसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है कैटायन की और एनायन की, इसको एक बार जोड़ दूंगी, एक बार घटा दूंगी। तो देखो, मैं लैम्डा नॉट Na प्लस को एक बार जोड़ रही हूँ, प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस को एक बार, मतलब दोनों को जोड़ दिया मैंने, अब एक बार घटा दूंगी। ठीक है, एक बार तो मैंने इनको जोड़ दिया, अब एक बार मैं घटा दूंगी, लैम्डा Na प्लस माइनस लैम्डा Cl माइनस, ये नॉट दैट्स इट। तो अब आप देखोगे कि मैंने इस पूरे इस एक्सप्रेशन में मैंने एक बार तो इसको जोड़ दिया और एक बार मैंने इसको घटा दिया, दैट्स इट। कोई अंतर नहीं है, ये वापस सारे कट जाएंगे और जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब हमें यहाँ पर एक चालाकी करनी है, ताकि हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट को फाइंड आउट कर लें। ताकि हम किसको फाइंड आउट कर लें, वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर लें। अब हम सबको पता है ना ये चीज कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है वो लैम्डा नॉट कैटायन और प्लस लैम्डा नॉट एनायन के होता है ना, यहाँ पता है हम लोगों को सबको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम जोड़ियां बनाएंगे। यहाँ पर जोड़ियां देखो कैसे बनेंगे कि आपका जो ये CH3COO माइनस है ना, इसकी जोड़ी हम बना देते हैं किसके साथ में, यहाँ पर हमें बहुत स्मार्ट वर्क करना है इसके साथ में, दैट्स इट। ठीक है ना, अब मैं इसको साइड में लिख भी लेती हूँ, दैट इज लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट Na प्लस, दैट्स इट। एक तो ये जोड़ी बन गई हमारी। ठीक है, दूसरी जोड़ी मैं कौन सी बना रही हूँ, देखो, एक तो ये वाली जोड़ी बना रही हूँ, एक ये बना रही हूँ। ठीक है, H प्लस और Cl माइनस की। तो देखो, लैम्डा नॉट H प्लस प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, जोड़ियां बना ली मैंने। अब हमारा जो ये माइनस, ये जो है, ये माइनस लैम्डा Na प्लस लैम्डा Cl माइनस, इसको हम साइड में रख देते हैं। दैट इज लैम्डा Na प्लस, माइनस मैंने बाहर ले लिया, या तो बाहर ले लो, हाँ बाहर ले लेते हैं ताकि इजी हो जाएगा, प्लस लैम्डा Cl माइनस। अब ये मत बोलना मैडम ये तो माइनस था, प्लस में कैसे आया, मैंने कॉमन ले लिया, देखो बाहर माइनस, दैट्स इट। और ये हमारा हो गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH। अब हम सबको पता है ये एक्सप्रेशन, हम सबको एक चीज पता है, क्या पता है हम सबको, अब हम सबको पता है कि अगर हम कैटायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और एनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होती है, उससे हम पूरे इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। तो बस कर दो, खत्म कहानी। इसको हम क्या लिख देंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3, इसको M मत लिखो, CH3COONA, दैट्स इट। बात समझ में आई, प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl। ठीक है, माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, देखो इस दोनों को क्या लिखेंगे, NaCl, दैट्स इट। और ये हो जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH के बराबर, दैट्स इट। बात आई समझ में, हम लोग ने क्या क्या चालाकी करी, समझ में आ गया, हम लोगों ने जो चालाकी करी समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पूरी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर ली है। देखो किसकी हेल्प से, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है और ये भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, हमने तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मदद से हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता कर लिया है। अब तुम कहोगे मैडम कैसे पता किया, तो देखो समझो मेरी बात को, यहाँ पर देखो, हमें CH3COOH का पता करना था। ठीक है, अब मुझे बताओ CH3COOH लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता करना है, तो हमने किसको किसको जोड़ दिया, CH3COONA की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्लस हमने कर दिया HCl। अब हमें इसमें से क्या अनवांटेड है, इन दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से हमें हमारी चीज क्या क्या अनवांटेड है जो कि हमें नहीं चाहिए। भाई हमारे जो CH3COONA में से हमें Na नहीं चाहिए ना, क्योंकि इसमें Na नहीं है। हमें इसमें से Cl नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पर Cl भी नहीं है। ठीक है, अब आप देखो इन दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को मैंने यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट्स इट, इट इज इजी। तो इस तरीके से आप मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो, किसके लिए निकाल सकते हो भाई,
आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो बहुत ही इजी है, अगर कोई भी डाउट आए तो तुम दोबारा इसको देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये मैंने तुम्हें पूरा एक्सप्रेशन ढंग से बता दिया है, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अगर तुम्हें एक और एग्जांपल चाहिए तो मैं एक एग्जांपल तुम्हें और सिखा देती हूँ। देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। ये ऑफ कोर्स सी बात है, ये वीक है, थोड़ा फास्ट करेंगे इसको। इसको कैसे लिख सकते हैं? लाइक एनायन की बात करें तो NH4 प्लस प्लस लैम्डा नॉट OH माइनस, दैट्स इट। अब इसमें मैंने एक बार तो जोड़ दिया NaCl, हर बार NH, देखो तुम्हारे क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा हुआ होगा कि तुम्हें क्या जोड़ना है क्या नहीं जोड़ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर दोबारा Na प्लस जोड़ रही हूँ और लैम्डा नॉट Cl माइनस जोड़ रही हूँ, माइनस कर रही हूँ लैम्डा नॉट Na प्लस, माइनस कर रही हूँ लैम्डा नॉट Cl माइनस, दैट्स इट। मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, एक बार घटा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? जोड़ियां बनाएंगे। जोड़ियां बना लो, देखो फटाफट। Na प्लस Na, यस, हम लोग जोड़ियां बनाएंगे। अमोनियम के साथ बना दिया मैंने, अमोनियम जो है NH4 है उसके साथ तो मैंने बना लिया इस क्लोराइड की जोड़ी, दैट्स इट। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, लैम्डा नॉट NH4 प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, ठीक है। प्लस मैं OH की जोड़ी बना रही हूँ सोडियम लाइक Na प्लस के साथ, तो मैंने लिख दिया लैम्डा नॉट OH प्लस लैम्डा नॉट Na प्लस, दैट्स इट। माइनस ले लेती हूँ एक साथ और इन दोनों को एक साथ लिख देती हूँ, दैट इज लैम्डा नॉट Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। कहोगे प्लस क्यों आया? क्योंकि मैंने बाहर बेटा माइनस लगा दिया, तो कॉमन ले लिया तो बीच में प्लस आ जाएगा, डोंट वरी। ये हो गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH। एज वी ऑल नो, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है कैटायन की और एनायन की, ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन और एनायन, इसको हम क्या कर सकते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोलाइट। तो हम इसको एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं? अगेन देखो, इसको हम क्या लिख देंगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम क्लोराइड, दैट्स इट। अमोनियम क्लोराइड हो गया, जो कि अगेन स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH, दैट इज अगेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अगेन माइनस करेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, दैट इज अगेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया है। अब एक बात को समझना कि आप सिंपल वापस बता देती हूँ कि देखो हाईलाइट से हमें इसमें क्या अनवांटेड है। अब देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पर मुझे Cl नहीं चाहिए, यहाँ पर मुझे और क्या नहीं चाहिए भाई? Na नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पर क्या किया? NaCl से इसको घटा रखा है, पता है ना? ये ट्रिक भी समझ लो तुम, इसको ये ट्रिक भी समझ लो। अब मैंने दो एग्जांपल दे दिए, आई होप अब आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना वीक इलेक्ट्रोलाइट का आ गया होगा। बहुत इजी होता है, न्यूमेरिकल्स करोगे समझ में आएगा। नेक्स्ट देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नेक्स्ट देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? दैट इज अल्फा, दैट इज अल्फा। सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का सिंपल सा फॉर्मूला है कि ये डिग्री, पहले तो बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है? डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? किसी भी सॉल्यूशन में जाने के बाद में कोई भी लाइक इलेक्ट्रोलाइट है वो कितना टूट रहा है। पहली बात तो इलेक्ट्रोलाइट का टूटना इज कॉल्ड डिसोसिएशन उस सॉल्यूशन में जाके। दूसरा, वो कितना टूट रहा है, कितना परसेंट तक वो टूट रहा है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सपोज करो मेरे पास, मान लो कि मेरे पास सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन है 1 एम, एम यानी मोलैरिटी होता है एज वी ऑल नो। 1 है हमारे पास किसी भी सॉल्यूशन की, इसको ऐसे लो, हाँ हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन है 1 एम, दैट्स इट। हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला है, हमने एक इलेक्ट्रोलाइट डाला है, ठीक है। और मान लो, इसको ऐसे मानो, देखो दोबारा बताती हूँ। सपोज करो मेरे पास 10 इलेक्ट्रोलाइट थे, मेरे पास मान लो 10 इलेक्ट्रोलाइट थे, लेकिन जब मैंने सॉल्यूशन में उन 10 इलेक्ट्रोलाइट को डाला, आयंस को, यूनिट्स को डाला, तो 5 यूनिट जो है ना, मेरे पास 10 इलेक्ट्रोलाइट की यूनिट थी, इलेक्ट्रोलाइट यूनिट थी, इसमें से मैंने 5 यूनिट जो हमने जैसे ही मैंने सॉल्यूशन में डाला, 5 यूनिट जो है वो टूट गई, डिसोसिएट हो गई। कितनी यूनिट हो गई? 5 यूनिट जो है डिसोसिएट हो गई, टूट गई। तो मैं क्या बोलूंगी? टोटल मेरे पास 10 थे, टूटे कितने? 5, यानी मेरा 50% डिसोसिएशन हुआ है। यानी मेरा कितना डिसोसिएशन हुआ है? 50%। तो हम इसको 10 या 5 नहीं बोलेंगे, हम निकालते हैं 1 से, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि मेरा 0.5 जो है, 0.5 टूटा है, 0.5 टूटा है, ठीक है। यहाँ पर हम किससे मानेंगे? हम मैक्सिमम लेंगे एक में से 0.5 मेरा टूट चुका है, इलेक्ट्रोलाइट का यूनिट 0.5, तो मेरा कितना हो जाएगा? ये 50% हो जाएगा। मैं बोलूंगी 0.4 जो है मेरा टूटा है एक में से, तो ये लगभग कितना हो जाएगा? 25%, यानी 1/4 टूटा है। यानी इसका ये पूरा आधा टूटा है, इसका मतलब 1/4 टूटा है, दैट्स इट। अच्छा 1/4 का यही होता होगा ना? यही होता है बिल्कुल,
ठीक है, चलो तो अब बात कर लेते हैं डायरेक्टली कि होता क्या है अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू, आप देखोगे, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दैट्स इट। ये हमारा सुंदर सा फॉर्मूला है जिसमें कि जो ये मोलर कंडक्टिविटी है, ये मोलर कंडक्टिविटी है किसी भी कंसंट्रेशन पे। इट इज द मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन पे आप इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालोगे तो उसको बोलेंगे दिस, इसको बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दैट्स इट। इसका फॉर्मूला देख लो, K मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन C, इट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस, दैट्स इट, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। लेकिन ये क्या है, इट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भाई, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है जो कि किस कहां पर होती है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। बस इतना मतलब समझो, ये ऐसी मोलर कंडक्टिविटी है जो कि किसी भी कंसंट्रेशन पर हो सकती है और ये हो सकती है इनफाइनाइट पे, दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना, दैट्स इट। इसका जो रेशियो होगा दैट इज कॉल्ड अल्फा, इसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट्स इट। और अगर मैं बात करूं लैम्डा नॉट, यानी सॉरी, जो आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसका क्या फॉर्मूला होता है, लैम्डा नॉट प्लस स्मॉल लैम्डा प्लस ये स्मॉल लैम्डा होता है, ये कैपिटल लैम्डा होता है, दैट्स इट, हमारी केमिस्ट्री की भाषा में। बस नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट जो हम कैलकुलेशन करने वाले हैं दैट इज कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर Ka ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। सिंपल सा एक चीज समझना, देखो अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखो, हमें यूज पढ़ने थे, हमने ये पढ़ लिया, हमने लैम्डा नॉट निकालना सीख लिया वीक इलेक्ट्रोलाइट का, हमने अल्फा निकाल लिया, अब हम लोग निकाल रहे हैं Ka, दैट्स इट। तो देखो कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम, मुझे तो डैम श्योर है कि तुम्हें याद नहीं होगा क्योंकि काफी बच्चों को याद नहीं होता वो चैप्टर, ठीक है, बट इतनी चीज तो तुम्हें याद होनी चाहिए कि हम लोग क्या करते थे कि सपोज करो कि जैसे कि मान लो कैसे बोले, मान लो कोई ए बी है, ए बी कुछ है, कोई भी ए बी कंपाउंड है, वो टूट रहा है ए प्लस प्लस बी माइनस में, दैट्स इट। तो हम क्या बोलते हैं, इनिशियली स्टार्टिंग में ए बी कितना था, 1 था, और जो डिसोसिएट अभी तो कुछ हुआ नहीं ना, स्टार्टिंग में तो कुछ टूटा नहीं है, ये सॉल्यूशन में जाने के बाद ये जो ए बी इलेक्ट्रोलाइट है वो सॉल्यूशन में जाने के बाद ए प्लस और बी माइनस दे रहा है। इनिशियली तो वो एक है, उसका कितना है कंसंट्रेशन, एक है, और एक कंसंट्रेशन है, और यहाँ पर 0 0 क्योंकि अभी स्टार्टिंग में तो कुछ टूटा ही नहीं, स्टार्टिंग में कुछ बना ही नहीं, ठीक है। अब बाद में क्या हो रहा है, आफ्टर जब ये डिसोसिएशन हो गया है, बाद में क्या होगा, सपोज करो इस एक में से कितना टूटा, मान लो अल्फा टूटा, मान लो अल्फा टूट चुका है, जैसे कि हम बोलते हैं ना एक में से 5 टूट गया, 6 टूट गया, तो मान लो एक में से 0.5 टूट गया, 0.6 टूट गया, समझ रहे हो, तो मैंने मान लिया एक में से अल्फा टूट गया, ठीक है। तो जितना टूटेगा उतना ही तो बनेगा भाई, जितना टूटेगा उतना ही तो बनेगा, तो यहाँ पर अल्फा टूटा तो अल्फा ए प्लस बन गया, अल्फा बी माइनस बन गया, ये हमने 11th में पढ़ रखा है। अगर इसमें तुम्हें अभी भी कंफ्यूजन है ना तो जाके 11th दोबारा देख लो इक्विलिब्रियम की, समझ रहे हो। तो अगर मैं सपोज तुम्हें कह रही हूँ कि एक में से 0.5 टूट रहा है, 0.6 टूट रहा है, तो जितना टूटेगा उतना ही तो बनेगा, तो अल्फा टूटा, अल्फा ही बन गया, अल्फा ए प्लस बन गया, अल्फा बी माइनस बन गया, दैट्स इट। अब यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कंसंट्रेशन से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो कंसंट्रेशन से, ठीक है। तो इसको हमने क्या लिख दिया, इसको हमने क्या लिख दिया है, ये हो गया हमारा सी अल्फा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सी अल्फा, कंसंट्रेशन से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसे केस में हमारा क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, समझ रहे हो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, मतलब के ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट क्या आया, ये दोनों, तो सी अल्फा मल्टीप्लाई बाय सी अल्फा अपॉन रिएक्टेंट क्या है, ये वाला सी 1 माइनस अल्फा, तो के ए का जो आ जाएगा, इस सी से ये कट गया, इस सी से ये कट गया, तो क्या आ जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, इट इज द फॉर्मूला ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट। कैसे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं, बात आई समझ में, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ सो दैट आपको इजीली दिख जाएगा, ठीक है, ये इजीली आपको दिख जाने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको आज ये पूरा लास्ट टॉपिक था, आई होप आपको सारा समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। फटाफट देख लो हम लोगों ने क्या पढ़ा,
हम लोग, मैं यहाँ दिखा देती हूँ, हम लोगों ने कोलराज लॉ पढ़ लिया पहला, दूसरा हमने उसके यूजेस पढ़ लिए, दैट्स इट। ठीक है, चलो। तो आई होप आपको पूरा सेशन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन पे कमेंट में लो, कमेंट कर दो, हैंड टू हैंड तुम्हें उसका आंसर मिलेगा। एटलीस्ट मैं आधे घंटे के अंदर अंदर तुम्हारे उस लाइक जो भी कमेंट्स होंगे उसका तुम्हें सॉल्यूशन दे दूंगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। तुम्हें समझ में आया होगा, आई होप सो, बहुत अच्छी तरीके से तुम्हें मैंने समझाया है। सो जाने से पहले बस इतना बोलूंगी कि हम लोगों का एक बार ऐप जो है नव भारती स्टडी सर्किल का ऐप है, उसको आप एक बार डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, देखो क्या है उसके अंदर, कितनी तुम्हारी चीजें, कितनी बेनिफिशियल की चीजें हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, तो चलो आज यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, अपना ध्यान रखना।